नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी नारद के हिमाचल और मैना को पार्वती के विवाह के बारे में बताने के बाद की कथा सुनाते हैं। सुनी मुनि गिरा सत्य ज्ञ जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। उपजऊ सेव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। नारद मुनि की वाणी को सुनकर और उसको सत्य जानकर हिमाचल और मैना को बड़ा दुख हुआ, पर उनकी बेटी पार्वती उमा उनको बहुत हर्ष हुआ। उनके मन में शिव के इस विश्व रूप के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, स्नेह उत्पन्न हुआ। पर फिर यह जानकर कि इसको पाना कठिन है, शिव के इस विश्व रूप को प्रेम के रूप में पाना, स्वामी के रूप में पाना अपनी कठिन है, तो संदेह उत्पन्न हुआ उमा में। झूठे न हो देव ऋषि बानी, सोचहे दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहे गिरे राउ, कहु नाथ का करे उपाय। नारद की वाणी को सत्य जान के हिमाचल और उनकी पत्नी मैना सोचने लगे, और फिर हिमाचल नारद से पूछने लगे कि हे नाथ, क्या उपाय किया जाए। और नारद को यहाँ देव ऋषि कहा, और देखिए देव कहते हैं सुरों को, तो वो सुर जिनमें तप हो, जिनमें मौन रहने का संयम हो, इसीलिए देव ऋषि कहलाए, जो कि मौन रह के भी अपने ईश्वर की बात कह सके। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीला। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। नारद बोले हिमाचल से कि जो भी पार्वती के भाग्य में लिखा है, या जो भी पार्वती ने अपनी बुद्धि से पिछले जन्म में मांगा है, शिव के इस विश्व रूप में अनुराग मांगा है, वही होगा, उसको पलटा नहीं जा सकता। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होय करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनु तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। फिर नारद कहते हैं कि फिर भी मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, जो अगर तुम करो तो उससे सब प्रकार की सहायता हो सकती है। और फिर कहते हैं कि जैसा वर, जैसा पति या स्वामी मैंने पार्वती का बतलाया है, वो ही उनको मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जे जे बर के दोष बखाने, ते तब शिव पहि में अनुमानी। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। नारद फिर कहते हैं कि मैंने जो जो भी पार्वती के होने वाले पति के दोष बताए हैं, वो सब शिव में है। तो अगर पार्वती का शिव से विवाह होता है, तो वो जो दोष बताए हैं वो ही पार्वती के गुण बन जाएंगे, क्योंकि पार्वती को तो ईश्वर ही अपने स्वामी या पति के रूप में प्राप्त होंगे इस विश्व रूप में। फिर कहते हैं, जो अहिसे शयन हरि करही, बुध कछु तिनकर दोष न धरही। भानु कृसानु सर्वरस खाही,
तिन कह मंद कहत को नाही। कहते हैं कि शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु सोते हैं, पर कोई भी उनको दोष नहीं देता। मतलब भगवान विष्णु जो चित्त है वो इस मन में ही विराजते हैं, इस मन में ही सोते हैं। शेषनाग रूपी मन में चित्त रूपी विष्णु सोते हैं और कोई उनको दोष नहीं देता। ऐसे ही सूर्य और अग्नि सब प्रकार के रस खाते हैं, मतलब शुभ और अशुभ सब कुछ प्राप्त करते हैं, वो उसमें भेद नहीं करते। चाहे शुभ है या अशुभ, अग्नि सबको भस्म कर डालती है। ऐसे ही सूर्य की किरणें भी सबको, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, सबको भस्म कर डालती है। मतलब अपने सब कुछ खाती हैं, उनमें भेदभाव नहीं करती और उनको कोई भला बुरा नहीं कहता शिव और अग्नि को। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुरसरी को अपनीत न कहई। अगर सुरसरी का मतलब गंगा किया जाए तो उसमें हर प्रकार का जल बहता है, बुरा भी और अच्छा भी। नालियाँ भी मिलती हैं और अच्छा जल भी आके मिलता है, पर गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता। और अगर सुरसरी को वाणी की गंगा कहा जाए तो वाणी की गंगा में भी बुरे शब्द भी आते हैं, अच्छे शब्द भी आते हैं। कोई वाणी को अपवित्र नहीं कहता। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। और फिर कहते हैं तुलसी कि जो इस प्रकार की सम दृष्टि रखते हैं, समरथ हैं, उनको हरेक में समता दिखाई देती है। हर कोई इस सम को ही धारण किए हुए है। उन जैसे कि सूर्य, अग्नि और गंगा जी सब में समता रखती हैं, तो कहते हैं कि उनको कोई भी उनमें दोष नहीं लगता, जिनमें भी इस प्रकार की समता होती है। और फिर कहते हैं कि जो अस हिस्सा करे नर, जड़ विवेक अभिमान, पर कलप भरे नरक महूं, जीव की ईस समान। फिर कहते हैं कि अगर मनुष्य इस समता को देखता है सबों में और फिर कहता है कि ये सब ईश्वर का रूप है, ये सारा विश्व और मैं भी ईश्वर का रूप हूँ, तो मैं भी ईश्वर ही हूँ। जो मनुष्य ऐसी समता रखता है वो नरक में पड़ता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर के समान नहीं है। मनुष्य और ईश्वर में भेद है। क्या भेद है वो आगे बताएंगे, पर मनुष्य ईश्वर का अंग है, ईश्वर नहीं है। जैसे मेरा हाथ या मेरी उंगली मेरे शरीर का अंग है, मैं नहीं। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईसनी सहे अंतरु तैसे। कहते हैं कि ये वैसे ही है जैसे कि गंगा के पानी से शराब बनाई जाए और फिर शराब को कहें कि ये तो गंगा के पानी से बनी है इसलिए पवित्र है। कभी भी संत उस शराब का पान नहीं करते, चाहे वो गंगा के पानी से बनी हो। पर अगर वही शराब गंगा में मिल जाए तो वो गंगा के समान पावन हो जाती है। ऐसे ही ईश्वर और जीव का भेद है। अगर जीव ये कहे कि मैं ईश्वर ही हूँ तो उस जीव को कोई ईश्वर नहीं मानता। पर जैसे ही जीव ईश्वर में मिल जाए, ईश्वर से अलग न रहे, ईश्वर का अंग हो जाए, तो फिर उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। यही तुलसी कह रहे हैं। और फिर कहते हैं शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पेय है महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेसु। कहते हैं कि जो शंभु हैं वो सहज हैं और समर्थ भगवान हैं। तो क्या कहा, पहले तो शंभु में समता है सबके प्रति और वो सहज हैं
और सबों के समान सम है वो। जैसे बाकी सब सम हैं वैसे ही वो भी सम है, और वो भगवान के अंश हैं, अंग हैं। और फिर कहते हैं कि इसीलिए इस विश्व रूप में जो शंभु प्रकट है उनसे विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। कोई प्राणी इस विश्व को अपना स्वामी माने तो उसमें सब प्रकार का कल्याण है। अपने को इस विश्व का अंग मान के इस विश्व को स्वामी माने शंकर रूप में, तो सब प्रकार का कल्याण है। और यह पाना बड़ा मुश्किल है, यह पाना बड़ा मुश्किल है, पर इस विश्व रूप में इस विश्व रूप में अपने स्वामी को थोड़े से तप से, थोड़ी सी तपस्या से, थोड़े से अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। आशुतोष का मतलब ही, आशु माने थोड़ा और तोष माने संतोष, थोड़े में संतोष करना, थोड़े में ही बहुत मानना, गागर में सागर। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव उमेट सकहि त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। नारद हिमाचल से कहते हैं कि आपकी पुत्री पार्वती अगर तप करती हैं, किस लिए? इस विश्व रूपी शंकर को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो जो शिव है, शिव को त्रिपुरारी कहा, तो वो उनको प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि शिव त्रिपुरार हैं। त्रिपुरार मतलब उनका कोई घर नहीं है, ना तो इस विश्व रूप में उनका घर है, न इस शरीर रूप में उनका घर है, न मन रूप में उनका घर है। वो इन सबके स्वामी हैं, इससे परे हैं। इस विश्व, ये विश्व उनका रूप है, वो ये विश्व नहीं है। और फिर कहते हैं कि यूँ तो इस संसार में बहुत सारे वर मिल जाएंगे, पर शिव को छोड़ के पार्वती के लिए कोई दूसरा वर नहीं है, क्योंकि पार्वती ने तो शिव के इस विश्व रूप में ही अनुराग और प्रेम ईश्वर से मांगा है। वरदायक प्रंतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहै न कोटि जोग जप साधे। कहते हैं कि शिव वर देने वाले हैं। कोई उनकी पूजा करे, उनकी आराधना करे, तपस्या करे, इस विश्व रूप में उनकी सेवा करे, तो उनको जो भी चाहिए वो देने वाले हैं। और सब प्रकार की जो आर्त दुख पीड़ा है उसको हरने वाले हैं, और अपने सेवकों की सेवा करने वाले हैं, अपने सेवकों के मन को रखने वाले हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति करने वाले हैं। और फिर कहते हैं कि इस विश्व रूप में अगर आप शिव की आराधना न करें, सेवा न करें, उसकी पूजा न करें अपने स्वामी को समान, उसके बिना आपको अपनी इच्छा अनुरूप फल नहीं मिल सकता, चाहे आप कितने भी योग जप कर लें। तो शिव के इस विश्व रूप की पूजा, उसकी सेवा, उसकी आराधना बहुत जरूरी है किसी भी इंसान को अपनी इच्छा अनुसार फल प्राप्ति के लिए। अस कहे नारद सुमिरे हरि, गिरजह दीन असीस। हो यह कल्याण अब संशय तजहु गिरी। ऐसा कह के नारद ने ईश्वर का स्मरण करके हिमाचल को आशीर्वाद दिया, अस ईस दी, ऐसी सीख दी कि यह कल्याण अब होगा, तुम संशय छोड़ दो, तुम्हारी पुत्री पार्वती को शिव ही प्राप्त होंगे वर के रूप में। तुम्हारी पुत्री पार्वती अगर तप करें, सेवा करें शिव के इस विश्व रूप की, आराधना करें उनकी, तो शिव प्राप्त होंगे। हम सबों को शिव वर रूप में, स्वामी रूप में प्राप्त हो सकते हैं अगर हम शिव के इस विश्व रूप की सेवा करें, पूजा करें, आराधना करें इस पूरे विश्व की।
जिसमें शुभ भी है, अशुभ भी है। धन्यवाद।